नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर के आ रही है क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन को लेकर के। अभी जो बजट सत्र चल रहा है और बजट 2022 में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बड़ी यहाँ पर बात बोली है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अब टैक्सेशन के दायरे में आएगी। यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर अब आपको टैक्स देना होगा और उस पे छोटा-मोटा टैक्स नहीं फ्रेंड्स, 30% का टैक्स आपको यहाँ पर देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 30% का टैक्स आपको यहाँ पर देना होगा। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि जो एनडीटीवी का यहाँ पर एक आर्टिकल है, मैं इसको आपको पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। सरकार ने आखिरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेशन के दायरे में ला रही है। अब क्रिप्टो निवेशकों को क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स देना होगा। प्रस्ताव है कि क्रिप्टो करेंसी से हुई आय पर अब 30% टैक्स लगेगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाजार में निवेश करते हैं या करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी पर यह बड़ा बदलाव जान लेना होगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स के अलावा वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 30% वाली जो बात है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि एक सीमा से ऊपर डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, यानी कि डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगेगा। ये बड़ी बात है। वहीं गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली डिजिटल संपत्तियों पर भी टैक्स लगेगा। यानी कि यदि कोई डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट किसी को की जाती है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। बजट में कहा गया कि अधिकरण की लागत को छोड़कर खर्चों पर कोई कटौती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी कुछ और भी यहाँ पर लिखा होगा। दिसंबर 2021 में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जानकारी थी कि सरकार क्रिप्टो पर बिल क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक 2021 पेश कर सकती है। हालांकि सरकार ने फिर कहा कि अभी बिल में कई पहलुओं पर चर्चा जारी है। ऐसे में उस सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर कोई ऐलान नहीं किया गया और अब सीधे बजट में सरकार ने क्रिप्टो को टैक्सेशन के दायरे में ला दिया है, जैसा कि पहले से संभावना थी। क्रिप्टो बिल की खबर सुनने के बाद ही क्रिप्टो बाजार पर काफी असर पड़ा था। हालांकि बाद में बाजार सुधर गया। तो अब देखना है कि टैक्सेशन का बाजार पर क्या असर होता है। वैसे ये भी बता दें कि सरकार ने आरबीआई के डिजिटल रुपए की घोषणा भी कर दी है। केंद्रीय रिजर्व बैंक अगले वित्त वर्ष में अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी कर सकती है। तो ये तो ही वो बातें जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इस आर्टिकल्स में लिखी हुई है क्रिप्टो करेंसी जो टैक्सेशन है उसको लेकर के। अब हमें समझना ही होगा फ्रेंड्स कि जो 30% टैक्स है, तो अगर ये टैक्स लगा है तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि अगर टैक्स लगा है दैट मीन यहाँ पर जो चीज़ें वो बैन को लेकर के आ रही थी वो अब नहीं होने वाली हैं, वो अब टैक्स में कन्वर्ट हो गई। यानी कि अगर टैक्स लग रहा है तो अब गवर्नमेंट आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आप बस अपना टैक्स पे कीजिए और अपना जो ट्रांजेक्शन है या फिर क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रेडिंग वगैरह आप कर सकते हैं, बस आपको टैक्स पे करना होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि पहले से ये चीज़ें आ रही थी सामने कि अगर टैक्स लगता है तो कितना लगता है। तो अभी क्लियर हो गया है कि टैक्स 30% लगने वाला है। तो अभी बात आ रही है कि जो ट्रांजैक्शन पर या फिर 1% का जो इशू आ रहा है उसको समझना होगा। आगे आगे भी देखते हैं, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से वो 1% जो है वो किस तरीके से लगेगा। तो देखते हैं अभी फ्रेंड्स कि अभी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आप तक पहुंचाई जा रही है टाइमली। और भी सोर्सेज के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। यूट्यूब पर बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं फ्रेंड्स। अभी क्लियर हो चुका कि आप निडर होकर के जो अपना ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं, अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हैं, बशर्ते आप 30% टैक्स पे करें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जो न्यूज़ आती रहेंगी आप तक अपडेट पहुंचते रहेगी। अभी 2 घंटे पहले ही मैंने एक न्यूज़ दी थी, तो ऐसे ही मिलती रहेंगी आपको न्यूज़। तो चलिए, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसी तरीके से जो न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी न्यूज़ अपडेशन के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।